नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक में पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म पर पूछे गए प्रश्नों की, जिन्हें हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन से आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलती है। ये वीडियो सामान्य इतिहास की श्रृंखला में 5वां है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? अ. जैन, बी. बौद्ध, सी. हिंदू, डी. सिख। उत्तर है अ. जैन। तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसने अपने स्वयं के प्रयास से परम ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त किया होता है। यह ज्ञान उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रत्येक तीर्थंकर ने अपने समय में धर्म का प्रचार किया और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? अ. ऋषभदेव, बी. अरिहंत, सी. पार्श्वनाथ, डी. महावीर। उत्तर है अ. ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर कहाँ से थे? अ. बनारस, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैन, डी. काशी। उत्तर है अ. बनारस। पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी, वाराणसी में हुआ था, यह बात सही है। वे उग्रसेन और वामादेवी के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा। उन्हें कैवल्य ज्ञान वाराणसी के सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ था। अंत में उन्होंने झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की श्रृंखला में अंतिम कौन थे? अ. महावीर, बी. पार्श्वनाथ, सी. अरिहंत, डी. ऋषभदेव। उत्तर है अ. महावीर। महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जैन धर्म को एक संगठित धर्म का रूप दिया और इसके सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रचारित किया। अगला प्रश्न है, पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्मस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। अ. अयोध्या, बी. बनारस, सी. पाटलिपुत्र, डी. उज्जैन। उत्तर है अ. अयोध्या। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अभिनंदननाथ चौथे तीर्थंकर थे। इसके अलावा अजितनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अ. कुंडग्राम, बी. वैशाली, सी. राजगीर, डी. पाटलिपुत्र। उत्तर है कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। यह एक प्राचीन शहर था जो आज के बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? अ. त्रिशला, बी. यशोदा, सी. कुंती, डी. मंदोदरी। उत्तर है अ. त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। वे वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थीं। त्रिशला को जैन धर्म में एक बहुत ही पवित्र और सम्मानित महिला माना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस स्थानीय गोत्र में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, उसका नाम क्या था? अ. ज्ञात्रिक, बी. शाक्य,
सी कोलीय, डी वैशाली। उत्तर है अ ज्ञात्रिक। जिस स्थानीय गोत्र में भगवान महावीर का जन्म हुआ था उसका नाम ज्ञात्रिक था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? अ जमाली, बी आनंद, सी उपाली, डी मोगगल्यान। उत्तर है अ जमाली। भगवान महावीर के पहले शिष्य जमाली थे। जमाली महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने पावा में 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित किया था, जिन्हें जैन धर्म के प्रथम अनुयायी माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ? अ पावपुरी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। उत्तर है अ पावपुरी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम समय बिहार के पावापुरी में बिताया था और यहीं उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी जैन धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है और इसे जैन धर्म का वाराणसी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था। जैन दर्शन और धर्म। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? अ विजेता, बी ज्ञानी, सी मुक्त, डी महापुरुष। उत्तर है अ विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ वास्तव में विजेता है। यहाँ विजय का अर्थ है अपने मन, विकारों और मोहों पर विजय प्राप्त करना। जो व्यक्ति इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जिन कहलाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और सभी को जिन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व का पालन किसके द्वारा किया जाता है? अ जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। उत्तर है अ जैन। पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। इसे जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। इस पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी आत्मशुद्धि, तपस्या और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? अ कैवल्य, बी मोक्ष, सी निर्वाण, डी मुक्ति। उत्तर है अ कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान यानी आत्मा की मुक्ति और परम शांति की अवस्था को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य को मोक्ष या मुक्ति भी कहा जाता है। यह उस अवस्था को दर्शाता है जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण के सिद्धांत त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म का महिमा मंडन करते हैं? अ जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। उत्तर है अ जैन धर्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ये 3 रत्न जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इन्हें मिलकर त्रिरत्न कहा जाता है और ये जैन धर्म के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास। यह तीर्थंकरों और जैन धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखना है। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही आचरण। यह 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना है। अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अ जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। उत्तर है अ जैन धर्म। अनुव्रत का अर्थ है स्वेच्छा से कुछ नियमों का पालन करना। यह एक तरह का स्वनियंत्रण है
जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चीज़ों को सीमित करता है या छोड़ देता है। जैन धर्म में अनुव्रत को आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्याद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? अ. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. सिख धर्म। उत्तर है अ. जैन धर्म। स्याद्वाद का अर्थ है शायद या सापेक्ष। यह जैन दर्शन का एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी वस्तु या तथ्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहने से बचता है। इसके अनुसार किसी भी बात को पूर्ण रूप से सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों से और विभिन्न परिस्थितियों में सत्य या असत्य हो सकती है। अगला प्रश्न है, अनेकंतवाद के नाम से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन जाना जाता है? अ. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. सिख धर्म। उत्तर है अ. जैन धर्म। अनेकंतवाद जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत है। यह जैन दर्शन का आधारशिला है। अनेकंतवाद का मतलब है कि किसी भी वस्तु या तथ्य को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इसके अनेक पहलू होते हैं और हर पहलू से देखने पर हमें एक अलग सत्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है? अ. अहिंसा, बी. सत्य, सी. अस्तेय, डी. ब्रह्मचर्य। उत्तर है अ. अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है। इसका अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट नहीं पहुंचाना। जैन धर्म में सभी जीवों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई छोटा सा कीड़ा। अगला प्रश्न है, कौन सी मुख्य विशेषता ने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया? अ. समाज के वर्गीकरण के बुराइयों से राहत प्रदान करना, बी. भौतिक सुखों का वादा करना, सी. जातिगत भेदभाव का समर्थन करना, डी. राजनीतिक शक्ति का प्रयोग। उत्तर है अ. समाज के वर्गीकरण के बुराइयों से राहत प्रदान करना। जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने वाली मुख्य विशेषता समाज के वर्गीकरण के बुराइयों से राहत प्रदान करना थी। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं। अ. जैन, बी. बौद्ध, सी. हिंदू, डी. सिख। उत्तर है अ. जैन। जैन धर्म मुख्य रूप से दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों संप्रदायों के बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं, जो मुख्य रूप से साधुओं के वस्त्र और स्त्री मुक्ति के विषय पर केंद्रित हैं। श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय यह मानता है कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। दिगंबर संप्रदाय यह मानता है कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के धर्मों को तीन मुख्य श्रेणियों जैसे प्रमुख धर्म, लघु धर्म और आदिम धर्म में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैन धर्म को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अ. लघु धर्म, बी. प्रमुख धर्म, सी. आदिम धर्म, डी. कोई नहीं। उत्तर है अ. लघु धर्म। विश्व के धर्मों को तीन मुख्य श्रेणियों जैसे प्रमुख धर्म, लघु धर्म और आदिम धर्म में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैन धर्म को लघु धर्म के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पहला विभाजन होने के समय श्वेतांबर शाखा के संस्थापक कौन थे? अ. स्थूलभद्र, बी. भद्रबाहु, सी. कश्मल, डी. वसुमित्र। उत्तर है अ. स्थूलभद्र। स्थूलभद्र एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने महावीर स्वामी के उपदेशों को आगे बढ़ाया और श्वेतांबर संप्रदाय की नींव रखी। उन्हें श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले।
इस संप्रदाय के साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म में यह विभाजन मुख्य रूप से साधुओं द्वारा वस्त्र धारण करने या नहीं करने के मुद्दे पर हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस जैन परिषद में श्वेतांबर का अंतिम रूप से सम्मिलन हुआ वह कहाँ हुई? अ. वल्लभी, बी. पाटलिपुत्र, सी. राजगीर, डी. कुंडलवन। उत्तर है अ. वल्लभी। जैन धर्म के इतिहास में वल्लभी परिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर श्वेतांबर संप्रदाय का अंतिम रूप से सम्मिलन हुआ था। वल्लभी गुजरात में स्थित एक प्राचीन नगर था। यह परिषद 5वीं शताब्दी के आसपास आयोजित की गई थी। इस परिषद में जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों ने भाग लिया था। इस परिषद में श्वेतांबर संप्रदाय के आगमों का अंतिम रूप से संकलन और संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, महामस्तक अभिषेक एक महान धार्मिक घटना किससे संबंधित है? अ. बाहुबली, बी. ऋषभदेव, सी. पार्श्वनाथ, डी. महावीर। उत्तर है अ. बाहुबली। महामस्तक अभिषेक एक महान धार्मिक घटना बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन तीर्थयात्रा है जो बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा पर की जाती है। यह अभिषेक 12 वर्षों में एक बार होता है और यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित कोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को खारवेल कलिंग के राजा द्वारा समर्थित किया गया था। अ. कलिंग, बी. मगध, सी. अवंतिका, डी. कौशल। उत्तर है अ. कलिंग। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को बहुत अधिक संरक्षण दिया था। खारवेल को जैन धर्म का एक महान समर्थक माना जाता है और उनके शासनकाल में जैन धर्म का काफी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म अपनाया था? अ. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. बिंदुसार, डी. दशरथ। उत्तर है अ. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। एक महान सम्राट होने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष जैन धर्म के तपस्वी के रूप में बिताए। कई कारण बताए जाते हैं जिनकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। जैन मुनि भद्रबाहु उनके गुरु थे और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न है, बसाड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? कर्नाटक में जैन मठों के लिए, बी. बौद्ध स्तूपों के लिए, सी. हिंदू मंदिरों के लिए, डी. सिख गुरुद्वारों के लिए। उत्तर है अ. कर्नाटक में जैन मठों के लिए। बसाड़ी शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से कर्नाटक में जैन मठों के लिए किया जाता था। यह शब्द संस्कृत के वास शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रहना या निवास करना। बसाड़ी एक ऐसा स्थान होता था जहां जैन साधु और साध्वी रहकर तपस्या करते थे और धार्मिक अध्ययन करते थे। जैन साहित्य। अगला प्रश्न है, जीवकचिंतामणि एक प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? अ. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. सिख धर्म। उत्तर है अ. जैन धर्म। जीवकचिंतामणि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जो जैन धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस महाकाव्य की रचना जैन मुनि तिरुतक्कदेवर ने की थी। इस ग्रंथ में जीवक नामक राजकुमार के जीवन वृत्त को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जीवक एक आदर्श नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में पारंगत हैं। साथ ही वे एक संत और प्रेमी भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अ. थेरीगाथा, बी. आचारंगा, सी.
सूत्रकृतांगा। डी पूर्वभद्र। उत्तर है थेरीगाथा। थेरीगाथा बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशेषकर सुत्त पिटक का हिस्सा है। यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और बोधगया को प्राप्त करने की यात्रा को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व, बी आचारंगा, सी सूत्रकृतांगा, डी पूर्वभद्र। उत्तर है 14 पूर्व। 14 पूर्व जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं। इन्हें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से ही रचा गया माना जाता है। ये ग्रंथ जैन धर्म के मूल सिद्धांतों, इतिहास और आचार व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमगधी, बी संस्कृत, सी पाली, डी प्राकृत। उत्तर है अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य मुख्यतः अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। यह भाषा प्राचीन काल में मगध क्षेत्र में बोली जाती थी और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी वाले जैन ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? कल्पसूत्र, बी आचारंगा, सी सूत्रकृतांगा, डी पूर्वभद्र। उत्तर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन यह मुख्य रूप से तीर्थंकरों के जीवन पर केंद्रित नहीं है। इसमें विभिन्न तीर्थंकरों के जीवन के कुछ अंश जरूर वर्णित हैं, लेकिन यह ग्रंथ जैन धर्म के दर्शन, आचार व्यवहार और ब्रह्मांड विज्ञान पर अधिक केंद्रित है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? आगम, बी त्रिपिटक, सी वेद, डी पुराण। उत्तर है आगम। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आगम शब्द का अर्थ है आना या आगमन, यानी जो ज्ञान प्राप्त होकर आया हो। ये ग्रंथ जैन तीर्थंकरों के उपदेशों और उनके शिष्यों द्वारा उन उपदेशों को संकलित करने पर आधारित हैं। जैन स्थल। अगला प्रश्न है, तीर्थ प्रभासगिरी किससे संबंधित है? जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। उत्तर है जैन। प्रभासगिरी जैन धर्म के लिए एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। प्रभासगिरी जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्मस्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस धर्म के अनुयायियों ने राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिरों का निर्माण किया? जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। उत्तर है जैन। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों ने करवाया था। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से जैन शासकों और धनी जैन सेठों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सोनागिरी, जहां 108 जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है, कहाँ स्थित है? दतिया के पास, बी उज्जैन के पास, सी ग्वालियर के पास, डी इंदौर के पास। उत्तर है दतिया के पास। सोनागिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ लगभग 108 जैन मंदिर हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। ये मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किससे संबंधित मानी जाती है, जो ऋषभदेव के पुत्र थे? बाहुबली, बी भरत, सी नमिनाथ, डी कुमारपाल। उत्तर है बाहुबली।
श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। यह मूर्ति न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी अनखंडित मूर्तियों में से एक है और जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह मूर्ति लगभग 58 फीट ऊंची है और इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के साथ संबंध के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? अ. सम्मेद शिखर, बी. गिरिनार, सी. शैलांचल, डी. पर्वतराज। उत्तर है अ. सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर को पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसका सीधा संबंध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ से है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? अ. चामुंडराय, बी. अमोघवर्ष, सी. कृष्णराज राय, डी. विक्रमादित्य। उत्तर है चामुंडराय। श्रवणबेलगोला में स्थित विशालकाय गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण पश्चिमी गंग वंश के सेनापति चामुंडराय ने करवाया था। यह मूर्ति जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। चामुंडराय ने 10वीं शताब्दी में इस विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था। यह मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है और इसकी ऊंचाई लगभग 58 फीट है।